अब परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को कैसे बताते हैं? मत दे दी है बाल में बैरे नू, मत दे दिए बाल में बैरे नू, मत दे दी है बाल में बैरे नू, मत दे दिए बाल में बैरे नू। अब ये आत्मा रो रही है। गरीबदास साहिब जी उसको कैसे चित्रार्थ कर रहे हैं? ये आत्मा अब रो रही है कि इस मन के साथ मेरा संयोग जोड़ दिया, जो केवल उल्टे काम में प्रसन्न रहता है और सही काम में ये दिक्कत पैदा करता है। अब जैसे आप फिल्म देखते थे, पहले अब तक नहीं देखते हैं, फिल्म देखते थे तो 3-3 घंटे तक बैठे रहने आँख पाड़े, और पहले VCR लाकर 3-3 फिल्म 9-9 घंटे सारी रात देखे जाते। नो ऑब्जेक्शन, क्यों? मन तो बकवाद चाह है कि ये कर्म फोड़ ले किसी तरह, अपना टाइम पास करके मनुष्य जीवन का, और निकल जाए कि भाई इसमें तो फिर देखो इसने गधा कुत्ता बना के छोड़ देगा। तो यहाँ आत्मा कहती है कि ये, और भक्ति करे, मन यूँ चाह है भक्ति करे तो नकली करे। आप देखते हो दास भी जाया करता, देखा करता था, जाता भी था कि जहाँ हम जाते थे, सालासर जाते थे या कहीं और देखा करते थे, तो भगत श्रद्धालु पेट पलनियाँ चल कर जाते थे। अब कावड़ लेने जाते हैं, पैरों में छाले गिर जाते हैं, कितने कठिन प्रयत्न करते परमात्मा के लिए। अब साधना ठीक ना होने से तो पाप इकट्ठे करे सारे। और अब इसको सत भक्ति जब मिलती है तो एक मंत्र की माला करण में इसका मन कट्टा है, मन का ने सोचा फिर देखूंगा, और वो डले डोण में कतीना नो क्या फिर जाऊंगा। तो उल्टे काम इस पर कितने करवा लो, अच्छे काम में यो उल्टा चले। सत साधना जब इसको मिलती है तो आनाकानी करता है। अब पहले आपको जो ज्ञान प्राप्त था, कोई सोमवार का व्रत रखता था और उसको कोई कह दे कि शुक्रवार का बहुत बढ़िया व्रत हो, वो भी साथ कर लेता शुरू। और अब कोई ये कहे कि ये सब बकवाद छोड़ दो, देखो ये प्रमाण गीता वेद पुराणों में और परमात्मा के बताए ज्ञान में, और ये साधना कर रहे। नो, ये थोड़ा वाक रहे, तुरंत नाट जाएगा, दूसरी बात सुनता नहीं। तो क्या कहते हैं? मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू। आत्मा कह रही है कि मैं तो इस मन के साथ जोड़ दी, और मन काल है, काल का एजेंट है, और आत्मा परमात्मा का अंश है। संसारी दी गल्ला चिन्ह, ये नहीं बुझे शब्द जो गहरे नू। संसारी दी गल्ला चिन्ह, नहीं बुझे शब्द जो गहरे नू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे, ये भूल गए निज डेरे नू। मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नू। मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नू। मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू। श्वेत छतर सिर मुकुट बिराजे, देखत ना उस चेहरे नू। गरीबदास जी कह रहे हैं मैं देख रहा हूँ भगवान को, सिर पर मुकुट है, श्वेत छत्र है दाता के ऊपर। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू। ऊंची थड़ियां ये खेती बोवे, भूल गए निज डेरे नू। ऊंची थड़ियां खेती बोवे, ये भूल गए निज डेरे नू। मैं तो दे दी मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू।
ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। एक भगत बता रहा था, जैसे ये कहते हैं ना, संसारी दी गल्लां चिन्ने ना बुझे शब्द जो गहरे नू, यानी गूढ़ ज्ञान को सुनना भी पसंद नहीं कर रहा। और आम आदमी कोई कह दे उसने मान ले, और कोई कह दे चल सालासर चलेंगे, चल भाई कब चलना है। और कोई कह दे वैष्णो देवी चलेगा, कहाँ त्यार चलेंगे, वहाँ टिंडे लेने जाओगा बता। कोई विचार नहीं करते। और जब ज्ञान बताते हैं कि ये नहीं देखो ये प्रमाण है, ये 10 प्रमाण देता एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए, और इतना देखकर भी तो नहीं मानते, तो वो मन के प्रेशर के अंदर है। इसीलिए परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि मैं तो दे दी बालम बैरे नू। अब जैसे एक भगत बता रहा था कि मैं अपने साथी ने, घना मित्र था मेरा, जब ये सत्संग मैंने सुना, ज्ञान लिया, नाम लिया, मैं सत्संग मानने लगा, तो मैंने उसको कहा कि अभी सत्संग में चलेगा मेरे साथ, कि न अभी फिर देखूंगा, अभी टाइम को नहीं, अब समय नहीं है, फिर देखूंगा। नाट सका नहीं था कि दोस्ती थी। तो इतने में मैं थोड़ा सा आगे चला, चल भाई फिर बताएंगे इसको। थोड़ी सी दूरी पर कोई अन्य को कह रहा था कि उस गांव में रागनी कंपटीशन होगा। वो मेरा मित्र उनके पास जाके खड़ा हो गया, अरे कौन से गांव में, कहाँ है बताइए। रात ने वहाँ धक्के खाने चलाएगा, और 3 दिन में आया वो रागनी कंपटीशन सुनने के लिए। वह तो फट दे स्वीकार कर ली, मैंने बताया उसके लिए समय नहीं था। एक भगत था, वो बता रहा था कि एक उपदेश ही ले लिया उसने, और उसने फिर अपने मित्र को समझाना, ये प्रत्येक की कर्तव्य बनता है कि मैं अपने मित्र को, अपने जो मेरी बात को सुन सकता उसको समझाऊं। तो उसके पास जाके कहने लगा कि भाई सत्संग में चलो, ज्ञान समझाया काफ़ी। तो वो कहने लगा भाई मेरे पास टाइम नहीं, फिर देखूंगा। चलो फिर कुछ दिन के बाद वो फिर गया। जब सत्संग नेक्स्ट समय आया, सत्संग का निकट सी, तो उसने कहा भी चलोगे सत्संग में। उसने कहा भी मुझे फुर्सत नहीं, फिर देखूंगा। फुर्सत माने समय नहीं, देसी भाषा में फुर्सत कहे। उसने 2-4 बार कहा, क्योंकि फर्ज बनता है प्रत्येक व्यक्ति का, जब ज्ञान समझ में आ जा रह कर समझावे। तो बार बार कहता रहा भी तू घना पीछे मत पड़े, मुझे अभी फुर्सत नहीं है, थोड़ा सा बच्चे सियाने हो जाएं और फिर मैं तेरे साथ चला करूँगा। अब कुछ दिनों के बाद उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु होगी। मित्र था, उस शोक में जाना गया, उसका जो अर्थी लेकर अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे थे। लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है, और वो कह रहा था आज भाई ने फुर्सत है। और कह रहे थे राम नाम सत्य है, वो कह रहा था आज भाई ने फुर्सत है। तो दूसरे उसके और व्यक्ति कह रहे थे तू ठीक बोल, के सोचेंगे ये घर के, हक मैं ठीक का बोल रहा हूँ। तो पुण्यात्माओं, तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरे नो, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे। अब मुर्दों से ती प्रीत कैसे लगावे? एक बाबा था, गांव में रहता था, मर गया, उसकी समाधि बना दी, सारा गांव माथा टेक हुआ, वो खाक देगा। अब जैसे कोई वैद्य है, कोई डॉक्टर था और अच्छा जानकार वैद्य था, नाड़ी पकड़ के रोग बता देता था, दवाई जानता था, दे दिया, ठीक हो गया। और अब वो मर गया, मरने के बाद उसकी समाधि बना दी, उड़ा मूर्ति भी बना लो उसकी, और फिर वहाँ उससे माथा टेकने जा और दवाई लेने जा, वो खाक दवाई देगा। ऐसा ही वैद्य खोजना पड़ेगा जैसा वो था।
और वो वैद आज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में है, इस पृथ्वी पर नहीं है। अब क्या बताते हैं, श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। ये ऊंची थड़ियां खेती बोवे, भूल गए नज डेरे। पहले वर्षा के ऊपर निर्भर होता था सारा खेती किसानी। जब ये वाणी बोली थी परमात्मा के बच्चे गरीबदास जी ने, अब उस समय कह रहे थे कि जिसके पास डहर खेत हो, डहर होता है नीचे का झील का खेत, ऊंचे स्थानों पर वर्षा हुआ जल भी वहां आ जाता है उस नीचे के स्थानों में। और डहर एक उपजाऊ जमीन होता है। थलियों पर तो मनमाने किले में ओवे 5 मन गेहूं बाजरा मुश्किल थे, जब वर्षा हो जाता है वो भी, और नीचे हो जा 50 मन किले में 60 मन। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जिन साधनाओं को आप कर रहे हो और जिन देवताओं को, जिन भगवानों को आप इष्ट मान के पूज रहे हो, ऐसा कर रहे हो जैसे ऊंची थलियों पर खेती बो के तुम धनी बनने की इंतजार कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। और ये जो हम साधना बताते हैं, हम जो कबीर भगवान बताते हैं, ये समझ लो डहर है आपका, डहर वो उपजाऊ जमीन है। 1 मन गेहूं डालोगे तो 70 मन देगा आपने। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। ये ऊंची थलियां खेती बोवे, भूल गए नज डेरे नु। ये संसार समझदा नाही, कंदा श्याम दोपहरे नु। अपन आत्माओं देखो हमारे साथ कैसा हमारे साथ बना हुआ है। अब जैसे कोई रिलेटिव है, रिश्तेदार है, और कोर्ट में चला गया, कचहरियों में आगे रिश्तेदार मिल गया, तो हम क्या करते हैं, हेलो और ठीक हो, हाथ मिलाओगे, हाँ जी ठीक ठाक सब ठीक है। कचहरियों में ठीक ठाक का कोई से का काम नहीं, दोनों दुखी। कचहरियों में गया आदमी ठीक हो सकता है क्या? सताया हुआ या किसी ने सता रहा होगा, 100 चिंताएं होती हैं। आज पता नहीं गवाही की तारीख है, आज फलानी तारीख है, पता नहीं क्या होगा। परमात्मा कहते हैं आपने तो काल की भांग पी रखी है। जैसे कोई रिश्तेदार मेडिकल में कोई बच्चा बालक बीमार है, मिलने जाते हैं रिश्तेदार, हाथ मिलाओगे और ठीक ठाक, हाँ पर ठीक है सब, बाकी हो बालक का तकलीफ गड़ी है, फिर खाक ठीक है, लड़का मरण हो रहा बोला वो और तो ठीक ठाक है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं तुम इस ठीक ठाक को समझ नहीं सके, ये ठीक क्या है यहाँ पर। अब क्या बताते हैं, जैसे एक शराब पिए पड़ा था दोपहरी में, गर्मियों का मौसम, और पसीना पसीना रेत में पड़ा, और उसको कोई कह रहा है कि उठ भाई तुझे वहाँ वृक्ष के नीचे बैठा देता हूँ। वो कहता है छोड़ दे मौज हो रही है। तो ये हालत हमारी इस काल के लोक में, 36 समस्या हमारे सामने, रात में लाओ जिन्होंने कहा ठीक ठाक है, खाक ठीक ठाक है यहाँ पर। तो कहते हैं ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहर नू। जलती धूप ने नोगे मौज हो रही है, कति ठंडी हवा चल है। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहर नू। दोपहर की आग में नोगे सीलक सी है। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे। कि याद कर रोया करोगे इस मनुष्य जीवन जो हाथ तो चलाएगा गलत साधना करके या बगैर साधना के। जैसे कुत्ता रोया कर रात ने, उसका एहसास होता है कि मेरे से गलती बन गई। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। गीता और भागवत पढ़े,
नहीं बूझे शब्द ठिकाने नु। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नु। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, क्या फिर बरसाने नु। मैं तो दे दी है बालम याने नु। जब फुरमान धनी का आवे, को राखे घर जाने नु। जब फुरमान धनी का आवे, कौन राखे घर जाने नु। जा सतगुरु का शरणा लीजे, मेटे जम तल बाणे नु। मैं तो दे दी है बालम याने नु। मैं तो दे दी है बालम याने नु। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, फिर दाने दाने नु। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, फिर दाने दाने नु। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आणे नु। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आणे नु। मैं तो दे दी है बालम याने नु। मैं तो दे दी है बालम याने नु। जम किंकर का राज कठिन है, ना वो छोड़े राजा राणे नु। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़े राजा राणे नु। या दुनिया दा जीवन झूठा, तुम भूल गए मर जाने नु। या दुनिया दा जीवन झूठा, भूल गए मर जाने नु। मैं तो दे दी याने नु। मैं तो दे दी है बालम याने नु। शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने नु। शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने नु। ज्ञान दराज ध्यान दी तुरिया, कोई जाने पान रसाने नु। मैं तो दे दी है बालम याने नु। मैं तो दे दी है बालम याने नु। मैं तो दे दी। महल कपाट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नु। महल कपाट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नु। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने नु। मैं तो दे दी है बालम याने नु। मैं तो दे दी है बालम याने नु। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास जी? गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नु। गीता पढ़ते हैं, भागवत की 7-7 दिन कथा सुनते हैं। उसमें क्या कथा है? शर्म आवा मनी और बड़े रुचि से पढ़ा करते थे। ऐसी बेहुदी बातें उसमें लिखी हुई हैं। सभ्य समाज में पढ़ कर सुनाने में भी उसमें करैक्टरहीनता, चरित्रहीनता आती है। और उसने पढ़ रहे, कहते गीता पढ़े, और गीता में ज्ञान क्या लिखा है कह का नहीं पता। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझ शब्द ठिकाने नु। यानी ठीक जो सत्य ज्ञान है उस मंत्र को ये नहीं पूछ रहे हैं। अब क्या बताते हैं? जब फुरमान धनी का आवे, को रख घर जाने नु। और जा सतगुरु का शरणा ले लो, जो मेटे जम तल बाणे नु। मैं तो दे दी। अब क्या बताते हैं कि जब तुम्हारा समय पूरा होगा मनुष्य जीवन, अब यम के दूत आपको लेने के लिए आएंगे। आप चाहे शिव के पुजारी हो, चाहे विष्णु के, चाहे माता दुर्गा और किसी के भी, चाहे ब्रह्म के और चाहे पर ब्रह्म के, आपको कोई नहीं रोक सकता। उस समय आपको जाना ही पड़ेगा। और यदि आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में इस दास के माध्यम से आ जाओगे, परमात्मा उसको भगा देगा, छोड़ो अब ये मेरा बच्चा है,
तुम इसमें कुछ नहीं मानते। एक आपने बहुत से भक्तों के अनुभव भी सुने हैं। जब यम के दूत आते हैं, एक भक्त कह रहा था जी मैं स्वप्न सोच रहा था रात में मेरी मृत्यु होगी। दो मैंने दिखाई दिए काले काले से, वो कहने लगे आजा मेरे साथ और हमारे साथ चल। मैं उनके साथ चल पड़ा। भाई क्या बात है, चलो कहाँ चलेंगे। बहुत ऊंचे ले गए मेरे को। मैंने पूछा भाई कहाँ ले जा रहे हो? कि धर्मराज के पास ले जाएंगे तुझे। और फिर क्या करोगे? फिर जैसा उनका आदेश होगा वैसा करेंगे। नरक में डालना होगा नरक में डाल देंगे, और गधा कुत्ता बनाना होगा तो वहाँ बेच देंगे। तो उसने सोचा मैं मर गया क्या? कहने लगा हाँ मर लिया तू। तो भी मैंने तो नाम ले रखा है, मैं तो कबीर साहब का शिष्य हूँ। गुरुजी हमें बताते रहते हैं कि काल के दूत तुम ले जा नहीं सकते, तुम कैसे लाए मेरे को? मैं नहीं जाता। कहने मैं वहीं खड़ा हो गया और निकट जा लिए थे धर्मराज के दरबार के बाहर खड़े। ने बोला ना जाओ अंदर। उन गेला में गुट्टम गुट्टा झगड़ा होगा दोनों के साथ। तो उसने एक कहने लगा भाई पहले पूछता फाइनल कर ले कि हम इसके खाम का खस्से जावे, एक बार जा वेरीफाई करके आ तू। वो उसके मेरे पास एक रह गया, एक अंदर गया और उसने जाकर पूछा जी ऐसे ऐसे एक व्यक्ति को लाए हैं जैसा आपका आदेश हुआ था। और वो कहता मैं तो नाम ले रखा है और कबीर भगवान से परमात्मा का। कहते वो बैठा था दाढ़ी सी वाला बड़ा सा आदमी, दिखा बिला मेरे को झांकी में गए। उसने उठा के देखी भाई घनी उलट सुलट कर कहने बोला रे कित लिया इसने, मन ने भी मरवाओगे तुम, छोड़ के आओ इसको तो वापस। तो वहीं से पटक दिया वापस, इतना उच्च पटक दिया बेरहम होने जैसे। और मेरी घीघी बंदरी वापस आ एकदम उठा तो काफी देर तक मेरा शरीर शिथिल था, हिल टुल नहीं रहा था, पसीना शरीर मारा। तब यदि ये घटना ना घटती और मैं ठीक ठाक उठ ले जाता तो शायद मैं इसको केवल स्वप्न मानकर भूल जाता। अब उसके बाद मेरी और ज्यादा लगन बन गई भगवान में। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं कि जब फुरमान धनी का आवे को रख घर जाने नो, जा सतगुरु का शरणा लीज जो मेटे जम तलबाणे नु। जो जम का तलबाना यानी जो आदेश आता उसको कैंसिल कर दे, भाग जाओ, ये मेरा भक्त है, मेरी मर्जी से ये यहाँ से जाएगा। कहते हैं ऐसे सतगुरु की शरणा लो। उस परमात्मा की कृपा से दास रामपाल दास के पास वो मंत्र वो शक्ति है भगवान की दी हुई। अब आगे क्या बताते हैं? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाणे दाणे नु, और सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नु। एक भक्त कह रहा था जी अभी मुझे अब दास तो पता नहीं कितने भक्तों से मिलता है, उनकी प्रार्थना होती है। दास तो एक नौकर है, पीएन है उस परम पिता का, कबीर भगवान का। आपकी अर्जी आती है, दास का काम उसकी मेज पर रख देना है। किसकी सुनाई होती है किसकी ना होती है वो जाने। एक भक्त ने कहा जी मैं विदेश जाना चाहता हूँ, अमेरिका का वीजा चाहता हूँ, और बन नहीं रहा, मैंने सारे प्रयत्न कर लिए। मैंने कहा बेटा विश्वास करेगा तो यहीं तरफ अमेरिका बना देंगे। तो उसका काम बनया नहीं, इसलिए या जैसा भी वो रह गया नहीं गया। अब 2 महीने पहले वो कह रहा था जी जो आपने वचन बोले थे आज मेरा यही अमेरिका बन गया, सारे सुख हो गए। और जो प्लाट था एक वो किसी ने दबा रखा था वो भी मिल गया, काफ़ी कीमती था। तो यहाँ परमात्मा गरीबदास जी कह रहे हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरदा दाणे दाणे नो, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नो। सारे सुख देगा तुम्हें, मोक्ष देगा। मैं तो दे दी है बाल में गूंगे नो, मैं तो दे दिए बाल में गूंगे नो।
जा बालम दी मैं बल बल जावा जो दान लगावे ऊंगे नू छाड़ा मूल फूल क्या तोड़े कहाँ चढ़ावे सूंगे नू दूध गऊ दा बच्चा पी गया फिर क्या कढ़ावे चूंगे नू या तन देही विनस जात है बहुर आनियो भूंगे नू या तन देही हाथ न आवे कहाँ करेगा रूंगे नू नग नारायण भूल रहा है कहा परखे मोती मूंगे नू गरीब दास यों साखा सुख है बीज न बोया ढूंगे नू। अब ये बिल्कुल हरियाणवी लैंग्वेज में ये शब्द है गरीबदास जी का कि मैं तो दे दी बालम गूंगे नू, यानी इसको जब सही मतलब की बात होती है तो ये साथ नहीं देता, वो बकवास करें जाएगा, बटपट बोलें जा और मंत्र करें तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने लग जाएगा। इस मन के बारे में कहा है। फिर क्या बताते हैं कि जा बालम दी बल बल जावा जो ध्यान लगावे ऊंगे नू, यानी उस जब आपका मन इतना सद जाएगा, सीधा हो जाएगा कि संसारिक झंझटों को और अनुपासना को छोड़कर और परमात्मा की तरफ, यानी ऊंगे को, इंगे और ऊंगे, इधर उधर, इधर यहाँ काल के लोक में, अरूंगे ने उधर को सतलोक में, उस मन की मैं बलिहारी जाऊं जो उस परमात्मा की तरफ ऊंगे को ध्यान लगाता है। और गरीब दास यों साखा सुख बीज न बोया ढूंगे नू, ढूंगे माने गहरा बीज ना बोने वाला, यानी ऊपरले मनते जो भक्ति करता है वह कामयाब नहीं होगी जब तक हृदय में कसक बना के और सच्चे दिल से भक्ति नहीं करोगे। तो वो तुम जो गहरा बीज बो रहे हैं उनका बीज अच्छा उगता है, और जो ऊपरे डाला वो बीज सूख जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं गरीब दासियों साखा सुख है बीज न बोया ढूंगे नू। अब पुण्यात्माओं सौभाग्य आपका कि आपको ये अनमोल वचन सुनने को मिल रहे हैं। ये काम कहते हैं समझा है तो सिर धर पाऊं और बहुर नहीं रे ऐसा दाव। सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तो पेंडा पंथ पकड़वो। कहते हैं सुखदेव जैसे ऋषि ने साधनाएं भी की फिर भी यहीं भटकते रहे, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, छोटी मोटी साधना अनुपासना करके आप मोक्ष चाहते हो तो पेंडा पंथ पकड़वो। कौन सा पंथ, कौन सा मार्ग? जो सतगुरु ज्ञान देता है उसको ग्रहण करो। अपने आत्माओं, एक परमात्मा की महिमा को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम समय नहीं निकालेंगे तो कुछ भी काम नहीं कर सकते। आप बच्चों को शिक्षा के लिए भेजते हो, 15, 20, 22 वर्ष तक बच्चे को फ्री छोड़ देते हो, बेटा या बेटी को, और पैसा भी लगाते हो। किस लिए? क्योंकि आप परिचित हो इस बात से कि लड़का लड़की शिक्षित हो गया तो इसका रोजी रोटी ठीक मिल जाएगी, अच्छी बात है। और इसी प्रकार जब आपको इस बात का ज्ञान होगा कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, तो आप फिर इतना ही जोर, इतना ही समय और समर्पण इस साइड में होगे। और उधर जैसे लड़के पढ़ गए खूब, MA BA PhD CA कर लिया, और नौकरी कौन सी सबको मिलेगी, और फिर भी हम पढ़ा के छोटे बच्चों को, तो कहने का भाव ये कि उसमें हानि भी हो सकती है। और फिर भी इतना हम प्रयत्न कर रहे हैं तो इसमें हानि हो ही नहीं सकती। लड़का लगो चाहे लड़की भक्ति मार्ग पर, सारे ठाठ भगवान करेगा, या जो रोटी भी देगा और उसकी रक्षा भी करेगा, और मोक्ष भी मिलेगा, सदा के लिए सुख भी होगा।
अब जैसे ये दास देख रहा है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के माताएं यहाँ पर पहुँच रही हैं इतनी गर्मी और सर्दी के अंदर, और कितनी कितनी दूर से आते हैं। ट्रेन के अंदर कितनी भीड़ होती है, सारा साथ 2-2 दिन लग जाते हैं। दूर से आने वालों के 24-25 घंटे लग जाते हैं, 20-20 घंटे लग जाते हैं। तो ये क्यों आ रहे हैं? जैसे किसान, खासकर हरियाणा क्षेत्र में हम देखा करते थे, हमारे पिताजी और अन्य गांव के लोग, रात्रि के समय जैसे आज कितनी सर्दी है, जनवरी में कितनी सर्दी होती है, और खेत में किसान का नहर से पानी का नंबर आ जाता है रात के 12 बजे, जनवरी का महीना, और शीत लहर चल रही होती है। अब हम तो कमरे बंद करके खिड़की द्वार सारे रजाई ओढ़ कर सोना पड़ता है कि ठंड ना लग जाए, और किसान एक कंबल खेस ओढ़ के और खेत में पहुंच जाता रात के 12 बजे उसी शीत लहर में। वो बिल्कुल आलस नहीं करता, और जब उसके नंबर आता है नहर से पानी लगाने का, उस कंबल खेस को भी उतार के नीचे रख देता साइड में, और जल के अंदर घुटनों पानी में बढ़कर कस्सी से वो पानी बंद करता है। अब वो किस लिए कर रहा है ऐसा काम? उसको मालूम है कि ये थी, आज मैं सिंचाई करने नहीं गया और मेरा नंबर कट जाएगा, फिर ये नंबर मिलेगा नहीं, इतने मेरी फसल सूख जाएगी और मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं निर्धन हो जाऊंगा। क्योंकि किसान उस प्रोसेस से, उस प्रोसीजर से पूर्ण परिचित है, इसलिए वो ना ये देखता तेरा नमूनिया हो जाएगा, रात के समय ये भी नहीं देखता कोई सांप काट जाएगा, नहीं, वो काम करके छोड़े तो सफल हो गया। इसी प्रकार यहाँ वही आ सकते हैं जो उस किसान की तरह इतने प्रभावित हो चुके हैं और संतोष हो चुका है, और उनको पूरा ज्ञान हो चुका है कि यो काम तब करना ही पड़ेगा, चाहे मरे चाहे जीवें। पर भगवान के भगत मरा नहीं करते, जिया करते हैं और सदा सुख मिला करते हैं। इसलिए कहा है कि ये संसार समझदाना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे नू। समझा है तो सिर धर पाओ और बहोर नहीं रह सकता। अपने भाई बहनों को भी समझाओ, सारे संसार में ज्ञान फैलाओ, सारा विश्व सुखी होगा, सबको मोक्ष मिलेगा। ये वो टाइम आ गया है।